हाय गाइस। सो ऑन योर डिमांड, स्पेशल डिमांड, मैं सेम टॉपिक एक बार दोबारा से, बट दिस टाइम विद अ डिफरेंट मेथड जो आप सभी लोगों को पसंद है। तो फिर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है। थोड़ा ब्रीफ करूँगी मैं इस बार, क्योंकि जो नोट्स हैं या जो भी थ्योरी मटेरियल है इसी से रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों को, तो मैं थ्योरी इतनी नहीं लिखूंगी इसमें। तो प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर से क्या मतलब है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता है, राइट। और कैपेसिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें बताती है कि कोई भी कैपेसिटर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हम बेसिकली इस बार जो हमारे सिलेबस में है कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कुछ ऐसे दिखता है। पॉजिटिव चार्ज ऑन वन प्लेट और नेगेटिव चार्ज ऑन अनदर प्लेट, और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या प्रिंसिपल है वो हमें पढ़ना है। तो कैपेसिटर तो समझ में आ गया, जो एक ऐसा कंडक्टर है जो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता है, जैसे कि इस फिगर में भी देख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर क्या है, पहले डेफिनेशन सुन लो, फिर हम बताते हैं आगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर can be increased by bringing another uncharged conductor near it। हम एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मतलब कि उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर में पढ़ना है। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं कि इसी कैपेसिटर के पास, मतलब कि अगर मैं इसको एक प्लेट कंसीडर कर लूँ, मतलब कि सपोज करो मैं एक इसकी बात करती हूँ, एक प्लेट की बात करती हूँ, ये मेरे पास एक प्लेट है इसकी। तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए मुझे एक अनचार्ज प्लेट इसके पास लानी है, ठीक है, जो कि अनचार्ज कंडक्टर भी है। तो इसके पास अगर मैं लेके आती हूँ तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी और टुगेदर इट फॉर्म्स अ कैपेसिटर, ठीक है ना। टुगेदर, या अगर मैं दो प्लेट्स को कंबाइन कर दूँ तो ये कैपेसिटर का काम करता है। तो हम प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कि कैसे करना है इसका चार्ज इंक्रीज। तो मेरे पास पहले क्या है, पहला फिगर मैं बना रही हूँ। मेरे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये दूसरी प्लेट है, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। मुझे करना क्या है, सपोज अ मेटल प्लेट ए, ठीक है ना। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज तब तक दिया है जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता। तो यार पोटेंशियल मैक्सिमम से ये मतलब है, हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था के क्यू अपॉन आर। किसी भी एक सोर्स चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला होता था, जहाँ पे क्यू जो है सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होता था। मेरे पास एक सोर्स चार्ज होता था ना, उसके लिए मैं क्या करती थी, एक टेस्ट चार्ज जिसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता था उसको मैं इन्फिनिटी से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट में लेके आती थी। तो वो इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल होता था, मतलब कि जितना इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इस चार्ज का, उतना ही ज्यादा वर्क डन लगेगा इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट में आने में। तो बेसिकली मैं ये ऐसे कह सकती हूँ कि जो पोटेंशियल है फॉर दिस सोर्स चार्ज इज बेसिकली इट्स स्ट्रेंथ, कि कितनी स्ट्रेंथ है इसके पास, कि अगर जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी इतना ही इस चार्ज को, मतलब टेस्ट चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितनी स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कितना पोटेंशियल है। तो मैं पोटेंशियल को इक्वलेंट टू स्ट्रेंथ रख रही हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूंगी इस टॉपिक में, तो आप समझ जाना पोटेंशियल माने स्ट्रेंथ, ताकि आपको थोड़ी फील आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ पोटेंशियल से। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ अपनी बात कि वी सपोज अ मेटल प्लेट ए, जिसके ऊपर मैंने चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया है। कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता, जब तक इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम नहीं हो जाती तब तक मैंने चार्ज दिया। और मैं और चार्ज नहीं दे सकती, क्योंकि एक प्लेट को एक उसकी अपनी वो होती है कि कितना चार्ज उसके ऊपर स्टोर किया जा सके। मैक्सिमम एक कैपेबिलिटी होती है कि कितनी कैपेसिटी है इसका चार्ज स्टोर करने की, अदरवाइज जो चार्ज है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको मैक्सिमम चार्ज दे दिया है ताकि इसका पोटेंशियल भी मैक्सिमम हो जाए। चार्ज मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा, सिंस वी नो दैट वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो ये होने के बाद मैंने एक अनचार्ज प्लेट बी को, प्लेट है सिंस तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, ऐसी इसकी भी होगी, ठीक है। तो एक अनचार्ज प्लेट बी है, इसके नियर लेके मैं आई। तो उससे हुआ क्या बेसिकली, अब इंडक्शन होने वाला है। नेक्स्ट फिगर में देखो,
ये प्लेट है, ये बी प्लेट है। सिंस बी प्लेट भी कंडक्टर ही है तो इंडक्शन होने वाला है। इंडक्शन कैसे होता है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी जो फार्दर साइड है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इक्वल और अपोजिट, जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हुई इंडक्शन की बात। अब इसमें कुछ थ्योरी का पोर्शन है जो कि तुम देख भी सकते हो, और मैं इसको सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ तुम लोग के लिए कि जब नेगेटिव चार्ज आ गया इस लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेट बी की, तो वो बेसिकली कर क्या रहा है। अब मैं एज अ सिस्टम, एज अ होल इस सिस्टम को मैं देखने वाली हूँ। ए और बी एक सिस्टम के अंदर आते हैं, तो जो बी प्लेट का नेगेटिव चार्ज है वो ए प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश करता है। पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश करता है। पोटेंशियल डिक्रीज से क्या मतलब, अभी बताया कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू है। जितना चार्ज प्लेट ए के ऊपर होगा उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा, मतलब उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर मैं नेगेटिव चार्ज इसके पास लेके आई या नेगेटिव चार्ज इसके पास रखा है तो नेट चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का नेट चार्ज तो डिक्रीज ही होने वाला ना। मतलब कि जो नेट चार्ज है, नेट क्यू जो है वो डिक्रीज हो गया इस सिस्टम के लिए, या यूं भी बोल सकती हूँ ए प्लेट का जो नेट चार्ज था वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सिंपल एडिशन ही होगा चार्ज का। तो अगर नेट चार्ज ए प्लेट के ऊपर डिक्रीज हो गया, इट मीन्स उसका पोटेंशियल भी कम हो गया। ये इंप्लाई करेगा कि उसका पोटेंशियल भी कम हो गया। पोटेंशियल कम क्यों हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू है। जितना ज्यादा, अब तुम फील लाने के लिए बस इतना ही सोचो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल। जितना कम हो गया चार्ज, मतलब कि अगर नेट चार्ज डिक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज आने से कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना इसमें से, सब्ट्रैक्ट होने से अगर नेट चार्ज डिक्रीज हो गया तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब इस ए प्लेट की स्ट्रेंथ कम हो गई। ठीक है, इतनी बात ठीक है। और अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं जो राइट साइड पे इंड्यूस हुआ है या इंडक्शन हुआ है, तो राइट साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से ए प्लेट का पोटेंशियल बढ़ेगा। ए प्लेट का पोटेंशियल बढ़ने से मतलब अब पॉजिटिव चार्ज में कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐड ही तो हुआ। ए प्लेट के पॉजिटिव चार्ज में बी प्लेट का पॉजिटिव चार्ज अगर ऐड हो गया तो इट मीन्स उसका चार्ज बढ़ गया। ए प्लेट का चार्ज बढ़ गया, क्यू इंक्रीज हो गया। अगर क्यू इंक्रीज हो गया इट मीन्स क्या इंप्लाई करेगा कि पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया। इतनी बात समझ में आई। अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये वाली साइड इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है बी प्लेट पे, और ये वाली जो साइड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है वो ए प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है। हमें बेसिकली करना क्या था, हमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये कहता था कि हम किसी कैपेसिटर के ऊपर, मतलब कि अभी हमने एक कैपेसिटर की बात करनी है, तो एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज या उसकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज की जाए। कैपेसिटेंस से क्या मतलब कि उसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ानी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर चार्ज स्टोर करवाना है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कराना है। और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कराने का क्या मतलब है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है। अब ज्यादा से ज्यादा चार्ज तो तब स्टोर होगा ना जब हम इस ए प्लेट के ऊपर इसका नेट चार्ज डिक्रीज करेंगे। देखो यार, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये चार्ज तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये चार्ज हमने हटाना नहीं है इसके ऊपर से, लेकिन ये चार्ज होते हुए भी हमने इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। लेकिन एक पॉइंट तक इसका चार्ज, मतलब जो एक प्लेट के ऊपर चार्ज है वो हमने डाल दिया, उसके बाद ये चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो हमें कुछ और मेथड से इसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो उसके लिए हम बी को लेके आए थे, और बी से हमने क्या पाया था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, एक प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज करने से मतलब कि चार्ज भी कम हो रहा है। अगर चार्ज किसी भी तरह से नेट चार्ज कम हो रहा है ए प्लेट के ऊपर, इट मीन्स हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है वो हमें हेल्प कर रहा है कि ए प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज करो कैसे भी करके, और इसके ऊपर और चार्ज स्टोर कराओ। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, अगर पोटेंशियल देखो कम होगा, ये नीचे गिरेगा तो ही तो चार्ज कम होगा, और चार्ज कम होगा तभी तो और चार्ज स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, बट ये काम उल्टा कर रहा है। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली
वो इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ऑल्दो ये थोड़ा फार्दर है, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है इस नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में, बट स्टिल ये पोटेंशियल इंक्रीज तो कर रहा है ना। तो इसके लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि इसकी हम अर्थिंग कर देते हैं इस साइड की, मतलब मैंने इसको टच कराया। अर्थिंग करने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ के अंदर लीक हो गया, अर्थ के अंदर हमने डाल दिया। तो ये वाली जो साइड है, नेक्स्ट फिगर में तुम्हें बताया था कि ये अगर ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जितना था ए प्लेट के ऊपर वो एज इट इज रहने वाला है। और जो हमारा पर्पस है सेटिस्फाई हो भी रहा है कि इसका जो हमने नेट पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर दिया है, और पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया है तो अब इसके ऊपर हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो यार ये था ऑल अबाउट टॉपिक। और इसी से रिलेटेड मैं एक और बात बताती हूँ, अगर किसी को फिर भी थोड़ा सा डाउट रह गया है तो हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने कैपेसिटेंस से रिलेटेड डिराइव किया था, Q इक्वल्स टू सी बी, राइट, इतना समझ याद है सबको कि Q इक्वल्स टू सी बी फॉर्मूला होता था। अब मैंने क्या किया, बेसिकली Q बाय सी इक्वल्स टू वी लिख सकती हूँ। बेसिकली यहाँ जो Q है वो ए प्लेट के ऊपर नेट चार्ज है, ए और बी प्लेट को मिला के जो इस पूरी कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज है। तो Q इस चार्ज को डिनोट कर रहा है, सी कैपेसिटेंस है, और V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए का। तो अभी हमने क्या किया, ए कह भी सकते हो पोटेंशियल ए का, या पूरे सिस्टम का भी कह सकते हो। बेसिकली अभी हम ए प्लेट पे फोकस इसलिए करें क्योंकि हमें इसका पोटेंशियल कम करना है। तो अभी हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिक्रीज किया, यही किया ना, नेगेटिव चार्ज लाने से पोटेंशियल कम किया, नेट चार्ज कम किया, उससे पोटेंशियल कम हो गया था। अब पोटेंशियल कम किया है तो V जो है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। अगर C जो है मतलब या V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, इट मीन्स अगर V कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। कैपेसिटेंस बढ़ गई से मतलब कि उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी एबिलिटी जो है बढ़ गई, जो कि हमारा मेन मोटिव था कि हम कैसे इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर करा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, कि हम किसी भी एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और उतना चार्ज रखते हुए ही हमें और चार्ज स्टोर इस पे नहीं हो सकता, पर हमने एक और मेथड यूज किया जिससे कि हम कैसे करके इसका पोटेंशियल कम करें और इसका कैपेसिटी बढ़ाएं चार्ज स्टोर करने की। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।